बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। इसे हम ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हैं, जैसे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ये हमारी बीसी एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है। और यहाँ पे हम जमीन पे, ये इसका क्या हो गया, जमीन हो गई। जमीन पर किसी बिंदु से उस मीनार के ऊपर का बिंदु, मीनार की ऊंचाई का बिंदु जो जब हम यहाँ से अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने से बना हुआ जो कोण, आंखों के सामने से ऊंचाई को देखने पर जो कोण बना होता है, यहाँ पे जैसे हमारी आंखें हैं, यहाँ पे हमारी क्या है, आंखें हैं। ये आंखें हमारी क्या कहते हैं, इस यहाँ से इस पॉइंट से इस मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। इसका मतलब कि नीचे से ऊपर को देखने पर कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। और उसी प्रकार अगर आप छत पे हैं, छत से किसी पॉइंट को नीचे देख रहे हैं, तो ऊपर से आपकी आंखों पर से बनने वाला कोण कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। ये दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का पहला सवाल क्या दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो डोरी है वो 20 मीटर लंबी है और अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभा है। मान लीजिए खंभा है, इस पे सीधा लगा हुआ खंभा है, इसके शिखर पे इस डोरी को बांधा गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर को द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पे भूमि स्तर और यहाँ पे खंभे की ऊंचाई द्वारा जो बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, ये कैसा कोण, कितने अंश का, 30 डिग्री का कोण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई मतलब ए बी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, हमें कोण दे दिया गया है और एक भुजा दे दी गई है, तो इसमें का सवाल हम लगाते हैं कैसे। अगर हमें एक भुजा दे दी गई है, जो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, ये क्या है, ये लंब हो गए, ये कर्ण। तो अच्छा, हमें ये बताइए कि लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है, कॉस में होता है या टैन में। तो हम लाल बटे कक्का से ये जानते हैं, लाल बटे कक्का से हम ये जानते हैं कि लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन वाले में होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे कि हमें AC जो पता है, AC कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया है, कोण C बता दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है, और हमें AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो जब हमें ये ज्ञात करना है तो हमें लंब ज्ञात करना है, इसका मतलब कर्ण है, लंब है, तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है, AB, लंब AB अपान कर्ण AC, कर्ण AC लगा सकते हैं। अब जिसका मान हमें पता है हम इसमें रख देंगे। अब थीटा हमें कितना दिया गया था, 30 डिग्री दिया गया था साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे साइन 30 लिख देंगे। और AB को हम यच मान लेते हैं, AB हमारी क्या है, हाइट, AB को मान लेते हैं यच, यहाँ पे यच लिख दिया। अपान में क्या है, AC हमें कितना पता है, AC पता है 20, हमें जो पता था हमने वो पूरा लिख दिया यहाँ पे। अब साइन, हमें कर्ण पता था, लंब निकालना था, इसीलिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे हमें जो वैल्यू पता थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू यच अपान 20। हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है। अब हम इसका तिरछा गुणा करवा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/2। यहाँ पे यच की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यच को ऐसे रख दिया, इस 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, इस 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 20 × 20/2 इक्वल टू यच। अब 2 दहम 20 हो जाता है, तो हमें 10 इक्वल टू यच, यच हाइट क्या मिल गई, यच हमें मिल गया 10 मीटर। तो ये जो खंभा था इसकी हाइट क्या थी, इस खंभे की हाइट थी 10 मीटर, ये खंभे की हाइट थी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम और इसका सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है क्या है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा पूरा बड़ा सा पेड़ था, ये क्या है, ये पूरा बड़ा सा पेड़ है, और ये कह रहे हैं जब आंधी आती है तो ये पेड़ हमारा यहाँ से हाफ पर से आधे से टूट जाता है। जब आधे से टूट जाता है तो इसका जो शिखर है, शिखर से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और इसमें
क्या कहते हैं, इस जहाँ से जमीन को इसका शिखर छू रहा है और जहाँ से पेड़ है इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर है। अब हमें कहना है पेड़ की ऊंचाई, ये पूरे पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी और इसको सी मान लेते हैं। तो हमें पहले ये लंब हो गया, अब इतने में हम देख रहे हैं तो ये हमारा लंब, ये कर्ण और ये आधार हो गया है। तो हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना है, पहले हम लंब और कर्ण हमें निकालना है, क्योंकि तभी तो जब लंब निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी। तो पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, लंब निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं और फिर इससे हम पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हमें क्या मिला है, पहले हमें AC पता है, AC इक्वल टू 8 मीटर दिया गया है और जो थीटा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया गया है। हमें ज्ञात करना है AB ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात कर लेना है। हमें ये दो चीज ज्ञात करना है। तो चलिए अगर हमें आधार दिया गया है, आधार और लंब, आधार दिया है, कर्ण दिया गया है, हमें लंब ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लाल बटे कक्का से। देखिए लाल बटे कक्का से हमें लंब निकालना है, आधार दिया है तो मतलब tan थीटा। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब। लंब इसमें क्या है, AB अपान आधार कितना है, AC, AB अपान AC और थीटा की जगह पे tan 30 इक्वल टू AB अपान AC कितना है, 8। अब tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल में AB अपान 8। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी, AB इक्वल टू ये 8 ऊपर जाके 8 एकम 8 बटा √3। AB हमको मिल गया 8 बटे √3। AB तो मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो अब हमें ये भी हम जानते हैं कि BC कर्ण बटा आधार, कर्ण और आधार किसमें होता है, कर्ण और आधार। तो ये हम जानते हैं कि cos थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार AC बटा BC। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30। तो cos 30 इक्वल टू हमको AC कितना पता है, 8 और BC निकालना है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8 बटे BC। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, हमें BC की वैल्यू चाहिए, इसको तिरछा मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो √3BC इक्वल टू 8 दूनी 16। यहाँ से हमें सिर्फ BC की चाहिए तो यहाँ से BC इक्वल टू 16 बटे √3। BC की वैल्यू आ गई 16 बटे √3। अब हमें पूरे पेड़ की चाहिए AB प्लस BC की वैल्यू चाहिए, तो हमें AB मिल गई, BC मिल गई। अब हम अगर AB प्लस BC कर देंगे, AB प्लस BC क्या है, AB प्लस BC पेड़ की ऊंचाई है, AB प्लस BC पेड़ की ऊंचाई। तो जब AB क्या है, AB की वैल्यू आ गई थी 8 बटे √3, तो AB की जगह पे 8 बटे √3 धन BC की जगह पे कर देंगे 16 बटे √3। इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए हर बराबर है तो हर वैसे नीचे लिख देंगे और 16 में 8 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा। 24 बटे √3 मिल गया, लेकिन हमें आंसर इतना नहीं मिल रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 24 √3 आप ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 24 √3 हो जाएगा। 3 √3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, तो 3 8 24। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 8 √3। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।